गीता उसका 84 बाब 84 उसका 8 आयत है। जबूर दा किताब उसका 84 साम नंबर 84 वर्स 8। आइए हम इस वचन को पढ़े। यदि कोई पंजाबी में पढ़ सकते हैं। ਉਹ ਬਲ ਤੇ ਬਲ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 8 ਆਇਤ। ਅੱਛਾ। हे यहोवा सेना दे परमेश्वर, मेरी बेनती सुन। हे याकूब दे परमेश्वर, अपना कान ला। सिला। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, ये वचन के द्वारा हमसे बात करें। प्रभु जी, हो सकता है ऐसी बहुत बार हम इस वचन से सुने हैं, लेकिन होने पाए ये वचन हमारे हृदय में जाए, खुदावन कार्य करे। खुदावन हम वचन सुनने वाले ही नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बन जाए। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दासी शायद कल आपसे बात कर रहे थे। हर एक का दो कान है। कोई 2 कान में सुनता है, एक कान में सुनता है, दूसरा कान में निकाल देता है। कल बात कर रहे थे शायद। और कोई ऐसा है 2 कान में सुनता है और दिल विच वो जमा करके रखता है। हम दूसरे व्यक्ति के समान हो जाए जो दिल में बसा कर रखने वाले हो जाए। यहाँ पर कोरह के संतान का गीत यहाँ पर लिखा गया है। पास्टर साहब बता रहे थे 19 तारीख को आपका शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा के समय क्या करते हैं, बच्चे लोग आगे चले जाते हैं और गीत गाते हैं, नाच नाच कर आगे जाते हैं। कई जगह पर हम देखते हैं। और यहाँ पर जब नियम सिंदूक को खुदा का हजूरी में लेके जा रहे थे, उस समय दाऊदन को कहते हैं आप क्या करो, आप आगे आगे चलते जाओ। जब कभी परमेश्वर का उपस्थिति में ये लोग जाते रहते थे, कोरह का संतान लोग, ये सारी व्यक्ति क्या करते थे, परमेश्वर के हजूरी में गीत गाते हुए जा रहे थे। उन गीतों में से एक गीत ये है। भजन संगीता उन दिनों में गीत गाया जाता था। आज का दिन में जैसे हम गाते हैं, अलग अलग गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने, जैसे ये गीत है, इसी तरह ये एक गीत है। तो ये गीत में अलग अलग तरीके से कोरह संतान खुदावन को धन्यवाद देते हुए वो अपना दिल का बातें कहते हैं। जब 84 बाप उसका 1 तो लेकर 4 आयत तक हम देखते हैं, वहां पर ये संतान, कोरह का संतान, ये लोग क्या करते हैं, वो लोग खुदावन का धन्यवाद देते हैं। कहते हैं खुदावन आपका भवन में वास करना कितना अच्छा है, आपके हजूरी में रहना कितना अच्छा है। प्रभु जी आपका हजूरी कितना अच्छी बात है। वो बातें वो वर्णन करते हैं। उसके बाद 5वीं तो लेकर 7वीं आयत तक ਅਸੀਂ जब देखते हैं, उत्थे लिखा गया है कि प्रभु आपके भवन में जो वास करता है, आपके भवन में जो आपके चरण में जो बैठता है, वो कितना धन्य व्यक्ति है। लिखा गया है वह बल पर बल पाते जाएंगे, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाते जाएंगे। वो कहता है कि परमेश्वर आपके भवन में जो आपको पुकारेंगे, क्या ही धन्य व्यक्ति है। वो बल ते बल पाते जाएंगे, वो नया होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तीसरी भाग में वो कहता है, प्रभु जी, पहली भाग में वो बोलता है प्रभु जी आपका भवन कितना अच्छा है। दूसरी भाग में बोलता है प्रभु जी आपके भवन में जो रहते हैं वो लोग कितना अच्छे। तीसरी भाग में वो कहता है हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है प्रभु मेरी प्रार्थना भी सुन ले। जो आपके भवन में रहते हैं वो लोग धन्य है, उनका प्रार्थना आप सुनते हैं, आप उनको नया करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मेरा प्रार्थना भी आप सुन ले। कहता है हे याकूब के परमेश्वर मेरे और कान लगा। आज हम यहां पर क्यों बैठे हैं? असी खुदा के हजूर में प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर के दास बता रहे थे कि आज का दिन असी मिनिस्ट्री के लिए अलग किए हैं
और मिनिस्ट्री कैसे बढ़ते जाए, मिनिस्ट्री में प्रभु का हाथ बना रहे हैं, मिनिस्ट्री जितने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जितने सारे लोग सेवा करते हैं, प्रभु कैसे उनको भी बढ़ाए। इसीलिए हमें यहाँ पर इकट्ठा है क्या करने के लिए? प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के हजूरी में अरदास करने के लिए, प्रभु की हजूरी में अपने आप को समर्पित करने के लिए। प्रभु जी यहां पर भी आपका उपस्थिति हो जाए। हालेलुया। आज का मेरा संदेश, लॉर्ड लिसन माय प्रेयर, प्रभु मेरा प्रार्थना भी आप सुन ले। इस्राएल लोगों के जीवन में प्रभु प्रार्थना सुनते थे। कूंज का किताब उसका 2 बाब उसका 23 और 24 आयत थोड़ा देखें, कैसे हमें प्रार्थना करने का जरूरत है। ये लोग कैसे प्रार्थना करते थे, सुनिए। कोई पंजाबी में पढ़ के मुझे मदद कीजिए। कूंज का किताब 2 बाब उसका 23 और 24 आयत। नहीं तो मैं पढ़ूं। बहुत दिन के बाद, बीतने के बाद मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने उसका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। इस्राएल लोग कराते गए, चिल्लाए, इसलिए प्रभु प्रार्थना सुन लिए। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु की हजूरी में यदि आए हैं, हम कराने वाले, चिल्लाने वाले हो जाए। कई बार ऐसा होता है, हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, नींद लग जाता है। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता। कब मन लगता है? जब हम उपवास में है होकर प्रार्थना करेंगे, उस समय हमारा मन टिका रहता है। मैं बोलूं, मन सबसे अधिक धोखे देने वाला चीज है। मनुष्य का मन इधर उधर भागने वाला चीज है। इसलिए यिर्मयाह के पत्री उसका 17 बाब में लिखा गया है, मन हमेशा धोखा देता है। एक मनुष्य का मन हमेशा क्या करता है? मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाले होता है। यिर्मयाह का किताब 17 बाब उसका 9 आयत में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन जान सकता है। मन इधर उधर भटकने वाला है। इसलिए मन को अब बस में करने के लिए हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं, ताकि मन प्रभु के साथ लगा रहे। मेरे प्रियो, यदि हम चिल्लाएंगे, यदि हम पुकारेंगे, खुदावन जरूर हमारा प्रार्थना सुनेंगे। यदि हम तहे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे मन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। भजन संहिता 20 बाब उसका 1 आयत में लिखा गया है, संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे उच्च स्थान पर नियुक्त करे। संकट के समय, परेशानी के समय यदि हम पुकारते हैं, वो खुदा हमारा प्रार्थना सुनने वाले हैं। संकट के समय हर एक लोग अपना मुंह को छिपा लेते हैं, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर मुंह को छिपाता नहीं है। वो हमारा प्रार्थना के और क्या करता है? कान लगाता है। यदि संकट के समय आ जाता है, आपका भाई के साथ आप यदि बैठते हैं, आपका बहन के साथ आप बैठते हैं, यदि आप संकट के बारे में बताएंगे, वो सोचेंगे शायद ये मुझे सहायता मांगने के लिए वो मेरे साथ आता है। इसलिए वो क्या करते हैं? कई बार दूरी लगा देते हैं, दूरी कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर दूरी बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो हमारे साथ साथ बना देगा। लिखा है, संकट के दिन में यहोवा तेरी सुन ले। संकट के समय हम यदि पुकारेंगे, खुदावन हमारा सुनते हैं। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संकट के दिन में हमारा प्रार्थना सुनते हैं। दानियल प्रार्थना कर रहा है। कितना दिन प्रार्थना किया? 3 हफ्ता लगातार प्रार्थना किया। दानियल के किताब 10 बाब में लिखा गया, 3 बार प्रार्थना, 3 हफ्ता प्रार्थना किया। और 3 हफ्ता प्रार्थना करते समय परमेश्वर उसको बोलते हैं, उसका 14 आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को
जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनी गई। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, असी कोई किसी को देखते तो नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के हजूरी में यदि पूरे मन के साथ हम प्रार्थना करते, वो प्रार्थना खुदा की हजूरी में ग्रहण योग्य हो जाता है। खुदावन वो प्रार्थना को सुनते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है जैसे पहले थेसलोनी की पत्री 2 बाब उसका 18 आयत में लिखा गया है, इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोक कर रखा। मेरे प्रियो, कई बार शैतान हमारा प्रार्थना को भी रोक कर रखता है। उस समय हमें बोलना चाहिए, प्रभु हम आपकी हजूरी में प्रार्थना करते हैं, खुदावन हमें मदद करे ताकि पूरे दिल के साथ हम प्रार्थना करें। हमारा चर्च भी माड़ी बुचिया में दिन भर खुला रहता है। सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात 9 बजे तक खुला रहता है। और मैं कहता हूं हमारे विश्वासियों को, आप आओ और प्रार्थना करो। अब यदि आकर एक मन होकर प्रार्थना करोगे, पास्टर हो या ना हो, कोई हो या ना हो, आपका प्रार्थना वो स्वर्गीय पिता सुनेंगे और आपको उत्तर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना में मजबूत होने वाले और दीनता के साथ प्रार्थना करने वाले होने का जरूरत है। इन दिनों में हमारे जीवन में वो तैयार करना है। खुदावन परमेश्वर जो भी परेशानी हो जाए, खुदावन हम प्रार्थना में पीछे ना हटने वाले हो जाए। कई बार ऐसा होता है, ठंडी है, बारिश है, तो हमारा प्रार्थना रुक भी जाता है। एक परिवार ने एक एतवार नहीं आया, पास्टर पूछने लगे तुसी चर्च क्यों नहीं आए? पास्टर बोलते हैं, पास्टर जी की बताएं, घर में बत्ती नहीं सी, बत्ती नहीं सी, इस करके कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, कपड़ा प्रेस नहीं हुआ, इस करके असी आने कि बिना प्रेस के साथ हम आ जाएंगे तो प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुनेगा? सुनेगा। हालेलुया। हम बहाना बनाने वाले ना होने पाए, हम बहाना बनाने वाले ना होने पाए, प्रार्थना हमारे जीवन में श्रेय हो जाए। पहले दिनों में कैसे प्रार्थना करते थे, बहुत जाना मना वचन, और एक पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 7 बाब उसका 14 आयत। बहुत जाना मना वचन, बहुत बार ये वचन से हम सुने हैं। हम पढ़ेंगे कैसे हमें प्रार्थना करना है। प्रभु को हम यदि बोलते हैं प्रभु हमारा प्रार्थना तो सुन ले, तो हमारा जीवन में कैसे प्रार्थना करने से खुदावन हमारा प्रार्थना सुनेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7 बाब उसका 14 आयत पढ़िए, पंजाबी में कोई किसी के पास है। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ करांगा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ बहाल कर देंगा। लिखा गया है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करे। दीन होना बड़ा जरूरी है, दीन होना बड़ा जरूरी है। दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब यह है कि असी अपना पापों को अपना 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 हर एक परेशानी को खुदा के हाथों में सौंपते हुए खुदाबन को बोले, खुदाबन मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं घट जाऊं आप बढ़ जाए। दीन होने का मतलब यह है, यदि लेवी व्यवस्था में पढ़ते हैं उसका 26 बाब उसका 40 और 41 आयत में एक बात लिखा गया है, पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किया है, और ये भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले हैं, इस कारण वो हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है, यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे सब समय अपने अधर्म के
दंड की अंगीकार करेंगे, तब जो बाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उसमें मैं स्मरण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? अपने आप को खुदा के हाथों में सौंपना है। यदि हम अधर्म किए हैं, यदि हम पाप किए हैं, यदि हम गुनाह किए हैं, खुदावन के हुजूर में सौंपना। खुदावन, जाने में अनजाने में हम पाप कर दिए। यहाँ पर लिखा गया है, तुम यदि पाप किए हो, तुम्हारा पितरों यदि पाप किया हो, पिता यदि पाप किया हो। कई बार हमें पिता का पाप पता नहीं लगता। यदि पिता का पाप के बारे में हम सोचे, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि पिता कोई पाप किए होंगे। अपना पिता कोई पाप किया होगा कभी नहीं लगेगा। मेरे प्रियो, अपने आप को जब हम देखते हैं उस समय हमें नहीं लगेगा कि हम कोई पाप में गिरे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम कोई अधर्म किए हैं कि नहीं किए हमें नहीं लगेगा। लेकिन परमेश्वर का हजूरी में आने से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमारा अधर्म को खुदा के हजूरी में सौंपना है, ताही खुदावन हमसे बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कब हमसे बात करेंगे? जब हम पूरे अधर्म रहित होकर हमारे जीवन का हर एक गुनाह को खुदावन के हाथों में सौंपते हुए प्रभु की हजूरी में जाएंगे। व्यवस्था सार उसका 4 बाब उसका 29 से लेकर 30 आयत तक हम पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढते हो तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने पूरे प्राण से उसे ढूंढो। कहां पर? जिस जगह पर हम यदि उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे वहां पर समझ में आता है कि परमेश्वर हर एक जगह पर विद्यमान है। हालेलुया। हर एक जगह पर ऐसे यदि ढूंढेंगे परमेश्वर तो मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब ਅਸੀਂ पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ खुदावन के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। आज पूरे मन कब होता है? जब हमारा जीवन अधर्म से दूर हो जाता है, पाप से दूर हो जाता है, गुनाह से दूर हो जाता है, तब हम पूरे मन के साथ खुदा के चरणों में समर्पित होते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के और देखने वाले लोग उसके और ध्यान करने का जरूरत है। दूसरा राजा उसका 6 बाब उसका 27 आयत में लिखा गया है। दूसरा इतिहास उसका 6 बाब उसका 27वीं बाब। इसमें इस प्रकार लिखा है, तो तू स्वर्ग में से सुनता और अपने दासों और अपने प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करता। तू जो उसको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसीलिए अपने इन देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देगा। लिखा गया है, परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करते हुए जाएंगे, उनके ऊपर दया करते हुए जाएंगे, जिसके ऊपर जो कि खुदा के ऊपर भरोसा किया हुआ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं हम दीन होकर खुदावन के चरणों में जाए। याकूब के पत्री 4 बाब उसका 9 और 10 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को सौंप दो। थोड़ा पढ़ेंगे। याकूब के पत्री 4 बाब उसका 6 से जब हम देखते हैं, 7 में देखते हैं, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और 10वीं आयत में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें दीन होना जरूरी है। दीन हो जाओ, अपने आप को नीमा कर दो, प्रभु के चरणों में जाओ। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते नहीं दीन हो जाएंगे
और मेरे दर्शन का खोजी होंगे। जिसाया का किताब उसका 55 अध्याय 6 बाब 55 उसका 6 बाब उसे लिखा गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लिखा गया है, हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसके खोज में लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक खुदा मिल सकता है तब तक उसका खोज में लग जाओ। खुदा का हजूरी हमें चाहिए। आज समय है, आज प्रभु हमें मौका दिए हैं यहां पर बैठकर खुदा के वचन सुनने के लिए। एक दिन आएगा हम तरसेंगे, लेकिन खुदा का वचन हमें नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर को खोजो जब तक हो सके। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसका खोज में लग रहे हो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। जब तक वो निकट है उसको पुकारते रहो, उसको पुकारते रहो। भजन संहिता 27 बाब परमेश्वर का दास कहता है, प्रभु मुझे एक बर चाहिए। वो एक बर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। कौन सा बर? यदि खुदावन के हजूरी में ऐसी प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? प्रभु हमें हमारे जीवन में ये चाहिए, हमारा परिवार में वो चाहिए, हमारा रिश्तेदारों में वो चाहिए, हम वो बर मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास ये कहता है, एक बर मैंने यहोवा से मांग लिया है, उसी का यत्न में लगा रहूंगा, मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, प्रभु आपके उपस्थिति में मैं रहने पाऊं, उतना मेरे लिए काफी है। आप और मैं क्या बोल सकते हैं? प्रभु आपके हजूरी में रहना मेरे लिए काफी है। आपको यदि मैं पूछूं, आपको खुदा से क्या चाहिए? आपको खुदा से क्या चाहिए? एक वीडियो में देख रहा था, एक पास्टर पूछ रहे हैं कलीसिया को, आपको क्या चाहिए? कलीसिया बोलने लगी, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। कोई बोलने लगे, मुझे कोई काम, मेरा कोई काम अड़ा हुआ है, वो काम हो जाए उतना काफी है। लेकिन परमेश्वर का दास वहां पर बता रहे हैं, क्या आपके पास यीशु है? हमारे जीवन में यीशु ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम यीशु को मांगते हैं? यहां पर ये भक्त कहता है, प्रभु मैं आपके उपस्थिति में रहना चाहूँ, मैं प्रभु जी मैं जीवन भर आपके हजूरी में रहना चाहता हूँ, उतना मेरे लिए काफी है। प्रभु मैं यदि आपकी हजूरी में रहूं, मेरा जीवन सही हो जाएगा, मेरे परिवार सही हो जाएगा, मेरा रिश्तेदार सही हो जाएगा, यदि मैं खुदा के उपस्थिति में बना रहूं। मेरे प्रियो, कितने लोग हम चाहते हैं मेरे जीवन में खुदा होना चाहिए, मेरे जीवन में खुदा यीशु होना चाहिए। आज हमारे जीवन में यीशु का लोड है। यदि यीशु हमारे साथ है और सब कुछ हमारे पीछे आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती लिखित सुसमाचार 6 बाब उसका 33 में लिखा गया, पहले उसका राज्य और धर्म का खोज करो और सारी बातें आपके पीछे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रभु के हजूरी में बना रहना चाहते हैं? ये व्यक्ति कहता है, प्रभु का उपस्थिति मेरे लिए काफी है। ਅਸੀਂ जानते हैं जोशुआ के बारे में, यहोशू के बारे में। निर्गमन कूंच का किताब उसका 33 बाब उसका 11 आयत में लिखा गया है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता रहा। कूंच का किताब 33 बाब उसका 11 आयत। मूसा प्रभु के साथ आमने सामने बातें करता रहा, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता है। और मूसा तो छावनी में फिर लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था,
लिखा गया है वो तंबू में बना रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, मूसा भी खुदा के पास चले गए, लेकिन खुदावन यहोशू को नहीं छोड़े। वो मूसा का जिम्मेदारी इसको देते हैं। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में बना रहना कितना अच्छी बात है। प्रभु का उपस्थिति में यहोशू बना रहा और खुदावन उसको क्या किए, उसको बढ़ाए। जो मेरे लोग, जो मेरे प्रजा दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा और उनका प्रार्थना में सुनूंगा। बुरी चाल से फिरना, कौन सा बुरी चाल? आज के जमाने में किसी को देखने से उनके जीवन का बुराई पता नहीं चलता। कई बार मसीह लोग मसीह का सेवा में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, अच्छा गीत वजन गाने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर का पाप आपको पता नहीं लगेगा। मेरे वर्गा अच्छा अच्छा पहने होंगे, लेकिन उनका पाप दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे वाला पाप। अभी डिजिटल जमाना है और डिजिटल तरीके से पाप करते हैं, जो पाप दिखाई नहीं देता। कौन सा पाप? कैसे वाला पाप? बेटा क्या कर रहे हो? नहीं, मैं वचन सुन रहा हूं। नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। पाप वर्गा नहीं लगता, लेकिन देखते देखते और क्या देखते हैं। ध्यान रखने की लोड़ है, हम क्या करते हैं। ध्यान रखने का लोड़ है, हम इधर उधर तो भटक नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, अभी मोबाइल में जो भी निकालो अलग अलग चीज आ जाता है। हमारा मन इधर उधर तो नहीं भागता। समझने का जरूरत है। बुरा चाल से फिरना, अपने जीवन को खुदा के हाथों में सौंपना, अपने अधर्म से प्रभु से माफी मांगकर खुदा के हजूरी में दीन होना, होकर खुदा के हजूरी ढूंढना और खुदा की हजूरी ढूंढने के बाद आगे भी पाप ना करना। हालेलुया। बुरी चाल से फिरना, बुरी चाल से फिरना बड़ा जरूरी है। कई बार मसीह सेवक होकर भी गैम्बलिंग में अपना जीवन बिताते हैं। इन दिनों में मोबाइल में अच्छा ऐप वगैरह आ जाता है। आप क्रिकेट खेलो और आप जीत जाओगे। वो नहीं बोलते तुसी पैसा लगाओगे तो हार भी सकते हो। मेरा एक दोस्त है हैदराबाद विच, वो हमेशा बोलता है मेरे लिए दुआ करो कि मैं ना क्रिकेट ऑनलाइन विच खेल कर बहुत पैसा हार लिया हूं, बड़ा परेशान हूं। मसीह बंदा है, बचपन तो खुदा को जानता है, लेकिन वो क्या करता है? ये काम बुरा है। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जो आपको पता चलता है ये बुरा है या अच्छा नहीं है, तो वो क्या है? पाप है। पौलुस कहता है वो पाप है। कई बार बैठते बैठते ही तो पता है बहन लोग अच्छा है, हाँ हमारा इधर का बहन लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे मतलब मैं बता रहा हूं, मैं पिछले जहां सेवा किया उसका बहन लोग बोलता हूं, बैठे रहेंगे तो पता है बहन जी, उसके बारे में पता है भाई। पाप वर्गा नहीं लगता, लेकिन क्या है? पाप है। जो बंदा सामने नहीं है उसके बात भी नहीं करना। यदि आप पास्टर को उसके बारे में बताते हो वो अलग बात है, आपका दासों को प्रार्थना के लिए बताते हो वो अलग बात है, लेकिन आप यदि किसी से बात करते हो, किसी के बारे में नहीं बोलना। पाप पर का नहीं लगता, लेकिन पाप है। लिखा गया है जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है। कहता उसका 28वां
उसका 13 आयत, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसके मान कर क्या करता है, जो उसको मान लेगा और छोड़ भी देगा उस पर दया किया जाएगा। असि क्या मानकर छोड़ते हैं। कई बार असि प्रार्थना करते हैं, खुदावन आज से मैं ये नहीं करूंगा, खुदावन मैं ऐसा नहीं करूंगा। प्रार्थना करनिया भवन से दूर बाहर जाने के बाद, चलो कोई नहीं, अगली बार और एक बार माफी मांग लेंगे। खुदा तो कृपा करने वाला है, खुदा कृपा कर ही लेगा। मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। कई बार मैं बहनों को बोलता हूं, हमारा पिंड में बहनों के साथ जब बात करते हैं उस समय मैं बोलता हूं, ये क्यों किए? आपके परेशानी, आपके घर में परेशानी इसीलिए है, खुदावन आपका बात को नहीं सुनते क्योंकि आप बार बार वो काम को दोहरा रहे हैं। कहते हैं पास्टर जी की करे, ये शरीर है ना। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, अपने आप को सुधारे। कोरो का संतान, भजन संहिता 84 जो हम पढ़ रहे थे, ये सारे आराधना करने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना आप सुन ले। और 10वीं आयत में ऐसा कहते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन के उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन में के डीवरी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया, हालेलुया। कोरो का संतान कहते हैं प्रभु मैं जहां पर जाऊं दुष्टता ही दुष्टता है। जैसे भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा गया है, जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता। आज के जमाने में जहां पर जाओ दुष्टता ही दुष्टता है। लेकिन मेरे प्रियो, ये व्यक्ति लोग कहते हैं प्रभु ऐसे वाला दुनिया में होकर भी, पाप भरे दुनिया में रहकर भी, खुदावन परमेश्वर हम चाहते हैं खुदावन पाप भरी दुनिया में हो सकता 1000 दिन हम रहे, लेकिन आपके भवन में, आपके उपस्थिति में एक दिन रहना मेरे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास ये कहता है परमेश्वर आपके ढीवड़ी में खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है, मुझे अधिक पसंद है। 11वीं आयत में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। वचन में लिखा है जो खरी चाल चलता है। आप और मैं क्या खरी चाल चलते हैं? आप और मैं क्या खुदा की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं? खुदावन जैसे पसंद करते हैं ऐसे हमारा जीवन को बिताते हैं। मेरे प्रिय, आपके जीवन में कोई अच्छी वस्तु कमी ना होगी। परमेश्वर कहते हैं कि वो आपके लिए सूरज होगा, आपके लिए ढाल समान आपके साथ बना रहेगा। आप क्या खरी चाल चलते हैं? भजनकार कहता है प्रभु जी आप मेरे प्रार्थना सुन ले। आज हम भी बोलने पाए प्रभु जी हमारा कराना, हमारा गिड़गिड़ाहट, हमारा प्रार्थना भी आप सुन ले। खुदावन हमें उद्धार करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु के चरणों में जाए, आंखों को बंद करें। यदि हमारे जीवन में कोई अधर्म में है, कोई गलती है, जो गलती की कोई देख नहीं पाते, कई बार जो गलती की पति को भी नहीं पता, पति का गलती पत्नी को भी नहीं पता, वो गलती कर बैठते हैं। प्रभु से माफी मांगे, प्रभु के हुजूरी में बोले प्रभु जी हमें माफ कर दे। हालेलुया। प्रभु जी आपके चरणों में हम समर्पित होते हैं। हालेलुया। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु के हुजूरी में प्रार्थना करें।